हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका ड्रीम WBCS यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ज्योग्राफ़ी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर क्या है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं वो सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन के साथ साथ मैं उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो सारा आप लोगों को क्लियर करता चलूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू। बोल रहा है कि हम लोगों का जो इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है, यानी समुंदर में हम लोगों का कितने दूर तक जो हिस्सा है पानी का वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम लोग टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, 12 न्यूट्रिकल माइल। अच्छा, ये तो मेरा आंसर हो गया। अब चलिए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। सपोज़ ये मेरा इंडिया है, ये इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अरबियन सी है। यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ पे क्या है? इंडियन ओशियन है। ठीक है, अब सपोज़ यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ तक मेरा 12 न्यूट्रिकल माइल हो गया। अच्छा, 1 न्यूट्रिकल माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर होता है। ठीक है, 1 न्यूट्रिकल माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर होता है। अब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तो बे बंगाल पूरा पानी है। अब यहाँ तक हम मान लीजिए कि 12 न्यूट्रिकल माइल हो गया। ठीक है, अच्छा अरबियन सी में हम देखते हैं तो सपोज़ ये एरिया में मेरा 12 न्यूट्रिकल माइल हो गया। फिर नीचे हम जाएंगे इंडियन ओशन में तो देखेंगे मेरा कहीं पे ये पॉइंट पे जाकर मेरा 12 न्यूट्रिकल माइल हो गया। तो ये जो एरिया हो गया, ये पूरा एरिया, इस पूरा एरिया में जो वाटर बॉडी है, ये पूरा वाटर बॉडी पे का होगा, इंडिया का कब्ज़ा होगा। यहाँ पर इंडिया पूरा अपना ट्रेड हो, शिप चलाना हो, नेविगेशन हो, कुछ भी इस एरिया में पूरा इंडिया कर सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डू नॉट लाई इंटायरली इन द ट्रॉपिकल जोन ऑफ द अर्थ। बोल रहा है कि कौन सा एरिया इंटायरली, डू नॉट इंटायरली बोला कौन सा एरिया नहीं है जो पूरा का पूरा ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है। ठीक है, इससे पहले जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि कौन सा एरिया ट्रॉपिकल है, कौन सा एरिया टेम्परेट है। ठीक है, वो जानते हैं। ये सपोज़ ये ग्लोब है। ठीक है, ये 0 डिग्री का हो गया, इक्वेटर हो गया। यहाँ पे आता है 23 है ना, हाफ डिग्री नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। एक यहाँ पे आता है 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, तो क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, और ये 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री साउथ, ये पोल हो गया। ठीक है, ये पोल का इलाका है। ठीक है, अब 0 डिग्री से लेके ये जो रीजन है, ठीक है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ का जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। अब 23.5 डिग्री ये वाला रीजन 23.5 डिग्री का लाइन है, इससे ऊपर ये वाला लाइन, और 90 डिग्री के बीच का जो रीजन है इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। ठीक है, ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? टेम्परेट जोन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिवीज़न किया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखना है कि इस तरह से क्या है कि कौन सा रीजन ट्रॉपिकल जोन में नहीं आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी गुजरात। ठीक है, गुजरात ट्रॉपिकल जोन में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब हम ध्यान से देखेंगे तो गुजरात का जो रीजन है, गुजरात का जो रीजन, सपोज गुजरात का रीजन है, यहाँ से क्या हुआ, इसके बीचों बीच से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का 23.5 डिग्री का लाइन गुजरता है। ठीक है, तो अच्छा 23.5 डिग्री से नीचे मान लिया कि इंडिया कहीं यहाँ पे 0 होगा, तमिलनाडु 6 डिग्री है, उससे नीचे 0 है। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये पूरा ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, तो गुजरात का ये वाला रीजन तो ट्रॉपिकल रीजन हो गया, लेकिन गुजरात के ये नॉर्थ वाला पार्ट जो 23.5 डिग्री से नॉर्थ में आता है, ये टेम्परेट जोन में चला गया। तो ये यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि गुजरात आधा टेम्परेट जोन में है और आधा ट्रॉपिकल जोन में है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी इज़ इन। बोले इंडिया का जो सदर्न मोस्ट टेरिटरी है वो कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो
लोग सब जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा डी, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में बोला गया इंडियन टेरिटरी, तो उसका आंसर हो गया अंडमान निकोबार। लेकिन अगर हम लोग को बोलता है कि मेन लैंड, ठीक है, सपोज ये इंडिया का मैप है, ठीक है, अगर हम लोगों को बोलता था सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेन लैंड, ठीक है, मेन लैंड ये इंडिया का मेन लैंड है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं मेन लैंड। और ये कहाँ है? कन्याकुमारी। ये इस पॉइंट को बोलते हैं कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। अगर इंडियन टेरिटरी के जगह पे अगर मेन लैंड रहता तो उसका आंसर हो जाता कन्याकुमारी। चूँकि यहाँ पे इंडियन टेरिटरी लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग इंडिया का मेन लैंड और उसका जो यूनियन टेरिटरी है उसको भी इंक्लूड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार का कौन सा इलाका आता है? पिगमिलियन पॉइंट हम लोग जिसको बोलते हैं, जो कहाँ पिगमिलियन पॉइंट है, जिसको जो कहाँ पाया जाता है? ग्रेटर निकोबार में। ठीक है, चलिए इसका आंसर डी है, डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव अ कॉमन बाउंड्री विथ। अच्छा, ये क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव अ कॉमन बाउंड्री विद द बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन सा स्टेट का कॉमन बाउंड्री नहीं है? अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा, इंडिया का मैप देखते हैं। ये रफली मैप है इंडिया का। ठीक है, ये यहाँ पे आपका असम है, अरुणाचल प्रदेश, ये सब आता है पूरा। ठीक है, और यहाँ ऐसा बांग्लादेश है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ये वेस्ट बंगाल है। सॉरी एक मिनट, ठीक है, आप समझ जाइए, ये पूरा वेस्ट बंगाल का रीजन है। ठीक है, ये पूरा है। अच्छा, तो यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द डू नॉट हैव कॉमन बाउंड्री विद द। बांग्लादेश के साथ कौन सा कॉमन बाउंड्री नहीं है? अच्छा, ये मेरा मान लिया कि बांग्लादेश का बॉर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेघालय आ जाता है, यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे मिज़ोरम है, यहाँ पे आसाम है, और ये पूरा जो ऐसा रीजन आता है, ये वाला रीजन, ये हमारा क्या होता है? ये वाला रीजन, ये अरुणाचल प्रदेश का रीजन है। तो मेरा बांग्लादेश का रीजन तो यहीं तक है। तो क्या ये बांग्लादेश का रीजन को, ये अरुणाचल प्रदेश के रीजन को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिक यूज़ ऑफ द हिमालय टू इंडिया। ठीक है, ज्योग्राफिक यूज़ बोला गया है हिमालय का बताने के लिए क्या है, यानी हिमालय की वजह से हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन में क्या लिखा है? प्रिवेंशन ऑफ इन्वेजन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेजन करना होगा तो हवाई जहाज़ से, प्लेन से भी, रॉकेट से भी कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन तो सही नहीं हुआ। ठीक है, ये ऑप्शन गलत। वैल्यूएबल सोर्स ऑफ टिम्बर, नहीं ऐसा नहीं है। वैल्यू सोर्स टिम्बर के लिए तो बहुत सारा सोर्स है, हम लोग वहाँ से ले सकते हैं। हिमालय के ऊपर हम लोग निर्भर हो रही ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा फॉरेस्ट का इलाका है, अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा फॉरेस्ट है, वहाँ से टिम्बर ले सकते हैं। ये भी ऑप्शन सही नहीं हुआ। अच्छा, डी ऑप्शन देखते हैं। दे प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द आइस कोल्ड नॉर्थ विंड। दे प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द आइसी कोल्ड नॉर्थ विंड। ये आइसी कोल्ड ऐसा ये कुछ उतना सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी थोड़ा बहुत सही है, क्योंकि सेंट्रल एशिया से कुछ ठंडी हवाएं आती है जिसको हिमालय रोकने में मदद करता है। ठीक है, तो वो कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी हम सही नहीं बोल सकते। लेकिन ऑप्शन सी हम देखेंगे, जब ऑप्शन सी को हम जब देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? दे प्रिवेंट द मानसून फ्रॉम क्रॉसिंग टू द नॉर्थ एंड ऑल्सो सर्व्स एज अ रिजर्वायर ऑफ वाटर फ्रॉम विच आवर पेरेनियल रिवर फ्लो। ये ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट माना जाता है। क्यों? देखिए, ये इंडिया है, यहाँ क्या है? अरेबियन सी है, यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल है, यहाँ है इंडियन ओशियन। ठीक है, गर्मी के दिन में क्या होता है? गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहने की वजह से क्या होता है कि, सॉरी डायग्राम भाग गया। ठीक है, ये है अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये तो पूरा समंदर है। तो गर्मी की वजह से क्या होता है? ये लैंड एरिया है, तो ये लैंड एरिया जल्दी गर्म होता है। ठीक है, जल्दी गर्म होने की वजह से जाहिर सी बात है, जब कोई भी चीज़ गर्म होता है तो वो हल्का होती है। ठीक है, तो इसी तरह एयर का क्वालिटी भी है। एयर जब भी गर्म होता है तो हल्का हो जाता है, हल्का होने के बाद एयर का होता है इस तरह से ऊपर अपलिफ्ट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? जैसे एयर ऊपर जाता है तो ये जो रीजन है, यहाँ पे हवा होता ही नहीं है, हवा से पूरा खाली हो जाता है, तो यहाँ पे एक लो प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, लो प्रेशर बनता है, और इस रीजन में क्या होता है? वाटर का रीजन है, तो ये जल्दी गर्म होता नहीं है, तो गर्म होने में टाइम लगता है।
तो यहाँ पे क्या होता है, ये कंपेरेटिवली ठंडा होता है ना। तो यहाँ पे ठंडा हुई कोई चीज़ होता है तो उसका प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रेशर लो, प्रेशर हाई, तो हवा क्या होता है यहाँ से ऐसा बहना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये 1 मिनट फिर से डायग्राम बना दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बना, यहाँ पे हाई प्रेशर बना। तो हाई प्रेशर से हवा क्या होता है लो प्रेशर की तरफ ऐसा फ्लो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, इसी विंड को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसका डायरेक्शन कैसा है, ये साउथ वेस्ट से ओरिजिन हो रहा है ना, ये वेस्ट का रीजन है, ये साउथ है, ये बीच से ओरिजिन होता है, ये साउथ यहाँ से ओरिजिन हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा साउथ वेस्ट मानसून। और यहाँ जाने के बाद क्या होता है साउथ वेस्ट मानसून से इंडिया बारिश होती है, इसलिए इसका आंसर अभी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दे दूँगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, द मेन डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट इज़ द मैटर ऑफ। यहाँ बोला है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में दोनों में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है, क्या वो कंटिन्यूटी है, क्या प्रॉक्सिमिटी टू द कोस्ट है, क्या एंडिंग इन नीलगिरी हिल है, और क्या हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो है कंटिन्यूटी, एक आंसर ए होगा। क्यों होगा, आइए एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ये देखिए आप लोग, ये एक डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला रीजन क्या है, एक मिनट, ये वाला रीजन देखिए, ये वाला, ये वेस्टर्न घाट का रीजन है, ये ईस्टर्न घाट का रीजन है। ठीक है, वेस्टर्न घाट को जब आप देखेंगे तो ये देखिए ये वेस्टर्न घाट है, ये पूरा कंटिन्यूअस है, कहीं भी टूटा फूटा कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम ईस्टर्न घाट को देखेंगे, ये ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट में हम देखते हैं कि ये देखिए बीच में ऐसा ऐसा क्या हुआ, डिसकंटिन्यू लाइन है, बीच से ऐसा कटा छटा है, कट छट गया। वो क्यों कटा छटा है, ये देखिए क्योंकि वेस्टर्न घाट से और ये सेंट्रल हाईलैंड से कुछ रिवर निकलता है, जैसे कि यहाँ पे भी छोटा नागपुर से भी कुछ रिवर निकलता है, उसके बाद से ये वेस्टर्न घाट से कुछ रिवर निकलता है, और स्लोप इसका ईस्ट वार्ड होने की वजह से ये सारा रिवर यहाँ से यहाँ फ्लो करना शुरू करता है। ठीक है, तो ये जो रिवर यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट है ना उसको क्या करता है, ये कट करता है, क्योंकि रिवर फ्लो करे तो कट करेगा, इस तरह से कट करता है, और इस तरह कट करते 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 क्या होता है, ये एक डिसकंटिन्यूस लाइन इस तरह से बना देता है। ठीक है, तो इसी तरह से ईस्टर्न घाट क्या है, डिसकंटिन्यूस लाइन है, और वेस्टर्न घाट क्या है, कंटिन्यूस लाइन है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये कंटिन्यूटी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर इन इंडिया आर लाइकली टू शो द लीस्ट इरोजनल एक्टिविटी। बोला है कि कौन सा रिवर है जो सबसे कम से कम इरोजन करता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हो सकता है हिमालयन रिवर, ये तो ऑप्शन सबसे पहले एलिमिनेट होगा, क्योंकि हिमालयन रिवर बहुत ज़्यादा इरोजन करता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इरोजन, क्योंकि हिमालयन रीजन जो होता है वो यूथ स्टेज में होता है। ठीक है, यूथ स्टेज में होता है। हिमालय में क्या होता है, इसकी जो हिमालयन रिवर होती है ना उसकी स्टीप स्लोप रिवर होती है, जिसकी वजह से उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हिमालयन रिवर बहुत ज़्यादा इरोजन करती है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन बी में क्या, द राइजिंग इन द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। सी में देखते हैं द थीन स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू द अरेबियन सी, और डी में है द ईस्टवर्ड फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, द ईस्टवर्ड फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर। पेनिसुलर रिवर, क्योंकि पेनिसुलर रिवर में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जनरली कि हाइट ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है ना, हाइट ज़्यादा होता नहीं है, तो स्लोप भी क्या होता है, ये स्टीप नहीं होता है, इसका स्लोप क्या होता है, ये जेंटल स्लोप होता है। अब कोई भी चीज़ जेंटल स्लोप, कोई भी रिवर फ्लो करेगी तो उसका क्या होता है, स्पीड कम होता है, जिसके वजह से वो ज़्यादा इरोजन कर नहीं पाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ आंसर क्या होगा, आंसर डी होगा। ठीक है, तो यह आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोला है द मोस्ट रिवर फ्लोइंग वेस्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा बिकॉज। बोला है कि वेस्टर्न घाट से जो रिवर निकलता है वो डेल्टा नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता, वो बात यहाँ पे बोला गया। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोला गया है, लैक ऑफ इरोडेड मटेरियल। ऑप्शन बी में है द हाई ग्रेडियंट। ऑप्शन सी में लैक ऑफ वेजिटेशन फ्री एरिया एंड लो वेलोसिटी। तो यहाँ पे आंसर होगा
एक मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ पे आंसर होगा आपका बी, हाई ग्रेडियंट। वो कैसे, चलिए कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए, डेल्टा बनने के लिए हम लोग क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, वो कंडीशन को हम समझते हैं। ठीक है, एक मिनट, कंडीशन डेल्टा बनने के लिए क्या होता है वो बता रहा हूँ आपको। डेल्टा बनने के लिए कंडीशन है कि स्लोप जेंटल होना चाहिए, ये स्लोप ऐसा जेंटल स्लोप होना चाहिए। ठीक है, क्यों जेंटल स्लोप होगा तभी तो ये जो रिवर इरोजन करके जो अपने साथ इरोडेड मटेरियल लेके आते हैं वो यहाँ पे जमा होगा, और जब तक ये इरोडेड मटेरियल जमा नहीं होगा तब तो डेल्टा बनेगा कैसे। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होना चाहिए, स्लोप जेंटल होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या करता है, वेस्टर्न घाट का डेल्टा नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उसको वो हाई ग्रेडियंट होता है, ये हाई ग्रेडियंट होता है। ये देखिए ऐसा होता है। तो जब ये रिवर ऐसा फ्लो करेगा तो क्या होगा, इसका स्लोप होगा तो स्पीड भी ज़्यादा होगा। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जब ये रिवर कहीं नदी में या सी में गिरेगा तो अपने साथ जो मटेरियल है वो यहाँ जमा नहीं कर पाएगा। हाई स्पीड होने की वजह से ये सारे इरोडेड मटेरियल क्या होगा, वॉश हो जाएगा, यहाँ से बह के दूसरी जगह चला जाएगा। इसीलिए क्या होगा, डेल्टा बनेगा नहीं। जबकि अगर इसका स्टीप स्लोप नहीं होता, जेंटल स्लोप होता, तो ये सारा मटेरियल आने के बाद क्या होता, ये सी के माउथ में जमा होता, ये जमा होते 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 फिर क्या होता, डेल्टा बनता। इसीलिए यहाँ का इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है गाइस, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रांस हिमालयन रिवर, कौन सा यहाँ पे जो रिवर है वो ट्रांस हिमालयन रिवर है। इसका आंसर पहले बता दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर होगा सतलज, सी होगा। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं कि ये हिमालयन का डिवीज़न कैसे किया गया है। ठीक है ना, अच्छा ये तो हमारा इंडिया है, इंडिया है ऐसा, ठीक है, या यहाँ पे ऐसा जम्मू कश्मीर का इलाका है ये। ठीक है, इस तरह से इंडिया है, वो समझ जाना, इंडिया नहीं बना लेकिन इंडिया ही है ओके, ठीक है। तो इस तरह से हिमालय का डिवीज़न किया गया। ये पहले काराकोरम रेंज होता है, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर लोअर हिमालय, इस तरह से हिमालय का डिवीज़न होता है। ठीक है, तो ये सतलज रिवर होता है, ये यहाँ पे तिब्बत का एक इलाका है जहाँ पे मानसरोवर एक लेक है, उसी मानसरोवर लेक से सतलज का रिवर निकलता है जो कि ट्रांस हिमालयन रीजन में आता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, सतलज हो जाएगा। ठीक है, चलिए उस कंसेप्ट और देखते हैं। ये देखिए हिमालय के कुछ डिवीज़न के बारे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए काराकोरम रेंज है सबसे पहले। ये देखिए ये इंडिया का मैप है, और सबसे नॉर्थ में देखते हैं हम लोग क्या होता है, ये वाला रीजन देखिए, ये वाला रीजन देखिए, ये वाला रीजन क्या है, ये काराकोरम रेंज है। काराकोरम का नीचे रेंज ये एक दूसरा रेंज आता है जिसको लद्दाख रेंज बोलते हैं। फिर उसके एक नीचे ऐसा रेंज आता है जिसको हम लोग जास्कर रेंज बोलते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हिमालयन रेंज को सजाया गया। ठीक है, तो उसके बाद ये हम लोग का जो ये काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है और लद्दाख प्लेटू है, ये सारा कौन से रेंज में आता है, ये सारा ट्रांस हिमालयन रेंज में आता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है K2 जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, वो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया माना जाता है। वो बोला जाता है, कभी क्वेश्चन आता है कि कौन से रेंज में पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुई है, ये देखिए K2 फाउंड इन काराकोरम रेंज इन ट्रांस हिमालय। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो K2 कहाँ पाया जाएगा, अगर काराकोरम रेंज हो तो वहाँ टिक कर सकते हैं, अगर काराकोरम रेंज ना हुआ तो आप ट्रांस हिमालय भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे देखिए ये तो पूरा आपका काराकोरम रेंज में आ गया। ठीक है, ये पूरा ट्रांस हिमालयन रेंज में आता है। उसके बाद देखिए उसके नीचे पे ये आता है, ये देखिए ये वाला रेंज जो बहुत इंपॉर्टेंट रेंज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज। ठीक है, जितना भी हाईएस्ट पीक है, जितना भी लोफीएस्ट पीक है, ठीक है ना, बड़ा से बड़ा पीक जो होता है इसी रेंज में पाया जाता है, जिसको हम लोग ग्रेट हिमालयन रेंज बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ग्रेट हिमालयन रेंज। अब यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से 2 मिनट से सुन लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेट हिमालयन रेंज में बहुत सारा रेंज आता है, जैसे कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट आता है, कंचनजंगा आता है, उसका नंगा पर्वत आता है, धौलागिरी आता है, अन्नपूर्णा आता है, नंदा देवी आता है और ये बद्रीनाथ आता है।
ये जितना भी रेंज है ये सब किस में आता है, ग्रेटर हिमालयन रेंज में आता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखिए। अब दे देगा आपको, ये देखिए माउंट एवरेस्ट दे देगा और पूछेगा कि ये माउंट एवरेस्ट कौन सा फॉलोइंग रेंज में आता है। इसमें आपको ऑप्शन दे देगा, आपका मिडिल हिमालय दे देगा, काराकोरम रेंज दे देगा, ट्रांस हिमालय दे देगा, लोअर हिमालय दे देगा। पूछेगा कौन से रेंज में आता है, तो आपको आंसर क्या करना है, ये ग्रेट हिमालयन रेंज में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रेट हिमालय रेंज के बाद से नीचे में ये देखिए ये रेंज है, उसके बाद जो रेंज है ना ये देखिए ये, और ये पीर पंजाल रेंज है, ये वाला पीर पंजाल रेंज है। उसके बाद ये धौलाधार रेंज है, इसके बाद ये नीचे नाग तिब्बा है। ठीक है, ठीक है, ये सारा रेंज किस में आता है, ये सारा रेंज आता है आपका, ये देखिए मिडिल हिमालय में आता है। ठीक है, मिडिल हिमालय या फिर उसको हम लोग लेसर हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछेगा आपको, मान लीजिए कि ये पीर पंजाल रेंज दे देगा। ठीक है, उसके बाद बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज, मतलब कि क्वेश्चन दे दिया है और पूछा है कि कौन सा रेंज में ये पीर पंजाल रेंज आता है या कौन सा माउंटेन में ये पीर पंजाल रेंज आता है। तो आपको आंसर क्या करना है, ये आपका हो जाएगा लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय। जैसे कि आपको ये दे दिया, ये धौलाधार रेंज दे दिया, ठीक है, या फिर नाग तिब्बा रेंज दे दिया, पूछ लिया कि कौन सा रेंज में आता है, तो आपको क्या हो जाएगा लेसर हिमालय। या फिर बनिहाल पास दे दिया, पूछ लिया कि ये पास कौन से रेंज में आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा लेसर हिमालय। ठीक है, चलिए गाइस, इतना कुछ क्वेश्चन था और कुछ कंसेप्ट था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर इसकी कंसेप्ट को आप एक बार समझ गए दोस्तों तो ज़िंदगी में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्योग्राफी में। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आते हैं और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ गए ना, उसके बाद यहाँ से बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। इसलिए अच्छे से पढ़िए और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के थे और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, और कहीं अगर समझ में कुछ नहीं आता, कुछ प्रॉब्लम होता है या आप कुछ बताने में कहीं गलती हो गई हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर लूँगा। ठीक है गाइस, ड्रीम WBCS को देखते रहिए और अपना ड्रीम भी WBCS रखिए, उससे ऊँचा रखिए।